हाँ भाई, तो चलो आज चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। ये वाला पुराना वाला याद किए थे। जी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए चार्ट आपके सामने मोबाइल पर है और इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि ये याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे कि हमारा जो फार्मूला है, जी। फार्मूला याद है कि नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं। हम समझ गए थे ना, एक्शन और नो एक्शन। जी। एक्शन किसे कहते हैं? कोई कार्य। एक्शन कोई कार्य हो, नो एक्शन मतलब अकार्य जो बिना कार्य के। कार्य का ना हो, यानी कोई कार्य ना हो। जी। ठीक है, इसमें एक्शन वाली चीजों को हम सीख रहे थे। जी। इसमें हमको ये देखना था कि फार्मूला, जी। पॉजिटिव आंसर का क्या फार्मूला है, नेगेटिव आंसर का फार्मूला क्या है, जी। और क्वेश्चन करने का फार्मूला क्या है। तो चलो एक बार पूछ लेते हैं, पॉजिटिव आंसर का क्या फार्मूला है? डुअल हाँ। डुअल प्लस टाइम वर्ड हम्म। प्लस एक्शन। प्लस एक्शन। ठीक है, नेगेटिव आंसर का फार्मूला क्या है? डुअल प्लस टाइम वर्ड नॉट एक्शन। एक्शन। और क्वेश्चन करने का फार्मूला क्या है? एक्शन टाइम वर्ड चलो, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस डुअल प्लस एक्शन। एक्शन। डूअर किसे कहते हैं? डुअल किसी पर्सन कोई आप कार्य करने वाला। कार्य करने वाले को। टाइम वर्ड का मतलब टाइम वर्ड का मतलब वर्ड, जी, समय बताने वाला वर्ड, शब्द। शब्द। ठीक है। और एक्शन तो जानते ही, कोई भी कार्य। कोई भी कार्य। अब आ जाते हैं चार्ट पर जल्दी से। जी। चार्ट भी याद है कि नहीं ये भी देख लेते हैं आपका। चार्ट में जैसे सबसे पहले तो हमने सीखा था कि कार्य का जारी होना। कार्य का जारी होने का टाइम वर्ड क्या है? इज एंड आर। चलिए ढक लेते हैं, इज एम आर। इसमें एक्शन का कौन सा फॉर्म? आईएनजी। आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसके बाद था हमारे पास कार्य का अभी अभी खत्म होना। इसमें टाइम वर्ड क्या है? हैव। ठीक है, एक्शन का? एक्शन का सेकंड फॉर्म। गलत, थर्ड फॉर्म। एक्शन का थर्ड फॉर्म, ये देखिए। जी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए डेली रूटीन। डेली रूटीन में टाइम वर्ड क्या है? डेली रूटीन डू डज। डू डज। एक्शन का? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जी। चलिए। और डिड। डिड किस समय में यूज करते हैं हम? डिड हम पास्ट में यूज करते हैं। पास्ट में यूज करते हैं। और एक्शन का? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। क्वेश्चन करते समय एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और और आंसर देते समय, पॉजिटिव आंसर देते समय एक्शन का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर का टाइम वर्ड क्या है? फ्यूचर का टाइम वर्ड है विल। 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 विल नहीं, विल। विल। विल, हाँ। और एक्शन का एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए आज हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने देखी चार्ट, कुछ चीजें भूल रहे हो जी। और कुछ चीजें याद हैं, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम आज इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि हम एक एक चीज को लेंगे। तो सबसे पहला हमेशा ध्यान रखेंगे, हर पेज पर जी। 3 फार्मूला, ये जो फार्मूला हमने सीखा है वो जरूर लिख लेना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। ठीक है, 3 फार्मूले क्या है? सबसे पहला फार्मूला तो पॉजिटिव आंसर जी, का। positive। पॉजिटिव आंसर का फार्मूला हमने क्या सीखा था? पहले था Positive डूअर जी। प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। एक्शन। जी। ये हो गया पॉजिटिव आंसर का। हर पेज पे ये सबसे ऊपर जरूर लिखें, क्योंकि इसी तर्ज पे बनेगा। हम अपना गाना गाएंगे। जी। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव आंसर का फॉर्मूला क्या था? डूअर प्लस टाइम वर्ड फिर नो प्लस नॉट नॉट और प्लस एक्शन। ये हो गया नेगेटिव आंसर का फॉर्मूला। जी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन के फार्मूले जी। पे। क्वेश्चन का फार्मूला Time क्या word, है? time फिर word। टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, डूअर इसकी जगह पे, यानी कि जी। ये रहा टाइम वर्ड टाइम वर्ड प्लस डूअर फिर एक्शन। प्लस एक्शन। एक्शन। ठीक है, जी। तो ये तीनों फार्मूले हमें हर पेज पे लिखना है। जी। क्लियर है? जी। अब चलते हैं सबसे पहला टाइम। हम यहाँ टाइम अलग लिख लेते हैं। जी। टाइम क्या है? इस समय हम कौन से टाइम किस बारे में सीखने जा रहे हैं? कार्य का अभी अभी भी जारी जारी होना या कार्य का चलना। जी। तो हिंदी में लिख देते हैं, कार्य का जारी होना या आगे भी चलना। जारी होना। ठीक है, जिसको हम ग्रामर की भाषा में हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। जी। ठीक है, हम ग्रामर पे नहीं जाएंगे, फिर भी जी। आपको बताया दे रहा हूँ कि ये जो हम सीखने जा रहे हैं ये काम चलने की बात हो रही है। जी। कंटिन्यू। ठीक है, अब हमारा एक सिंपल सा एक मेथड ये है कि सी, फील एंड स्पीक। मतलब किसी चीज को देखो, जी। ठीक है, इसके बाद उसको महसूस करो और फिर बोल दो। जी। ये 3
फैक्टर हैं जो हमारी लाइफ में काम करते हैं। हर भाषा इसी से फैक्टर पे जुड़ी हुई है कि जो देखिए, महसूस करिए और बोल दीजिए। हिंदी में भी ग्रामर है पर हम इतना सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि सी मतलब देखिए और जैसा महसूस हो देखने के बाद वही चीज आप बोल दीजिए, तो आपको भाषा तुरंत आएगी। तो इसी तरह इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम कौन से समय के बारे में सीखने जा रहे हैं? कार्य का जारी होना। ठीक है, अब इसका टाइम वर्ड क्या है? हाँ, यहाँ लिख लेते हैं टाइम वर्ड इज एम आर। अब डूअर के हिसाब से टाइम वर्ड जो है लगता है कि आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ देखो, कुछ चीजें तो एकदम नियम, क्योंकि हमारी भाषा तो है नहीं, ये है अंग्रेजों की भाषा। उन्होंने जो बनाया वो हम फॉलो करें। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, ठीक है, तो हमने, हमारे इंडियंस ने जो हमने बनाया वो भाषा हिंदी यूज होती है, उसमें आप इफ बट नहीं कर सकते। जैसे अब आई के साथ हम क्या लिखेंगे? एम ही लगता है। क्लियर है ना? इसमें कोई शक तो नहीं है? आर तो नहीं लगेगा ना? इज नहीं लग सकता। क्लियर है? ठीक है, आई के साथ एम हो गया। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। क्लियर है ना? वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, शी के साथ, यानी लड़की के लिए शी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। तो ये चीजें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ हम यही लगाते हैं, ये निश्चित है, सर्टेन है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें ना आप बदलाव कर सकते हैं ना हमें करना चाहिए। आगे बढ़े हम। जी सर। यानी कौन से समय को हम सीख रहे हैं? कार्य का जारी होना। इसका टाइम वर्ड है इज या आई एम या आर, तीनों में से। इस डूअर हम कौन है? देखो, या तो आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, दे मतलब वे, कई सारे लोग हैं, वी मतलब हम, कई सारे लोग हैं, और शी मतलब वह, पर वो फीमेल के लिए यूज होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब चलते हैं अपने हम डूअर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव आंसर। पहले हम पॉजिटिव आंसर का फार्मूला देंगे। तो अभी हम इसको भूल जाते हैं, इन डूअर को पहले हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपने ऊपर, यानी कि ये अभी भूल जाइए। क्या बचा? आई मतलब मैं, यानी कि मैं सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करूंगा। और देखिए कि क्या आप अपने ऊपर सारी चीजें बोल पाते हैं कि नहीं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम शॉर्ट में भी तो नहीं बात कर सकते, लेकिन हम वो इम्पोर्टेंट चीजें यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिससे हम और लोगों को हेल्प कर सकें कि वो भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम पॉजिटिव आंसर का फॉर्मूला है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। ठीक है, अब जैसे अगर मैं एक बात काम चलने की बात करूं, तो जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं कौन है? डूअर मैं। तो डूअर के स्थान पे देखिए आई हो गया। ठीक है, अब टाइम वर्ड पूछ रहा है। टाइम वर्ड क्या है? पढ़ रहा हूँ। नहीं, टाइम वर्ड क्या है? इज एम आर में से यूज होना। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे? पक्का है? क्लियर है? इसको बदल नहीं सकते हम। पेन यार गड़बड़ हो रहा है क्या? आई एम, और एक्शन क्या बचा? पढ़ना। पढ़ना है टीच, TEACH, टीच। पर इसका एक नियम है कि इसमें हम इसके एक्शन में क्या यूज करते हैं? एक्शन तो लिखा ही नहीं, तो एक्शन में हम ING यूज करते हैं। तो टीच में तो क्या बन गया? टीचिंग। पर हमने कहा था पढ़ना, ये तो पढ़ाना हो गया। अब पढ़ना, चलो दो चीजें मिल गई आपको। पढ़ाना, भाई सॉरी, पढ़ना क्या होता है? स्टडी। तो मैं टाइम वर्ड है, आई के साथ आई एम लगेगा, और स्टडी का मतलब पढ़ना, और इसमें ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टडीइंग। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई एम स्टडीइंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्टडीइंग। फिर से बताओ। आई एम स्टडीइंग। ध्यान रखना है कि डूअर के स्थान पे डूअर, डूअर कौन है इस समय? मैं। तो मैं मतलब आए, और टाइम वर्ड के स्थान पे जो भी आई के साथ टाइम वर्ड निश्चित है, और एक्शन जो बनता है उसमें हम क्या लगा देंगे? ING। एक और बताऊंगा, फिर आपको खुद बोलना है। और जैसे मैंने कहा कि मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ना होता है रन। तो मैं दौड़ रहा हूँ, यानी कि मैं की इंग्लिश होती है। डूअर क्या है? आई नहीं, आई नहीं, आई। ठीक है, और आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम, और दौड़ना होता है रन। तो उसमें क्या करेंगे हम? ING लगाएंगे। हाँ, तो क्या बन जाएगा? रनिंग। पूरा सेंटेंस। अब चलो हम ऐसे बात कर लेते हैं इधर। जैसे मैंने कहा मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम सी। नहीं, कुछ भी देखना होता है वॉच। चलती फिरती चीज को देखना होता है वॉच। आई एम वॉच
the आईएनजी नहीं television. लगाया तुमने। I am watching the television. टीवी बोल दो, आई एम वॉचिंग टीवी। फिर से बताओ। I am watching the television. दा पे हटा दो, फिर से बताओ। I am watching टीवी। TV. फिर से बताओ। I am watching the TV. मैं कपड़े धुल रहा हूँ। I am धुलना होता है वॉश। I am washing the cloth. गुड। मैंने कहा मैं बाइक चला रहा हूँ। I am चलाना होता है राइड। riding the bike. ठीक है, मैं कार चला रहा हूँ। I am riding the car. यहाँ ध्यान रखना, 4 पहिया वाहन चलाएंगे तो ड्राइव यूज करेंगे, 2 पहिया वाहन चलाएंगे तो राइड यूज करेंगे। तो मैं कार चला रहा हूँ। I am drive the car. आईएनजी। Driving the car. पूरा सेंटेंस। I am driving the car. आई एम को और शॉर्ट करो, आम। आम देखा, आम। जी. आई एम ड्राइविंग द I am कार। driving the car. अब अंग्रेज कार को खा बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? आई एम car. ड्राइविंग द कार। क्या बोलेंगे? जी. I am driving the car. हाँ, जैसे कबूतर को क्या बोलेंगे? Pigeon. कबूतर। हाँ, कबूतर का बोल ही नहीं पाते। जी. और जैसे मैंने कहा कि मैं डांस कर रहा हूँ। I am dancing. आई एम डांसिंग। मैं चाय पी रहा हूँ। I am पीना होता है ड्रिंक। I am drinking the tea. गुड, फिर से बताओ। I am drinking tea. मैं पानी पी रहा हूँ। I am drinking water. मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। I am drinking cold drink. मैं शराब पी रहा हूँ। I am drinking alcohol. पीने वाले भी नहीं बताते कि मैं पी रहा हूँ, तुम बता रहे हो। तुम मना कर दो, नेगेटिव आ गया। मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। नॉट बढ़ा देना है। बताओ। I am drinking not alcohol. नॉट पहले। I am अब देखो यहाँ। not drinking alcohol. हाँ, अब देखो यहाँ पे क्लियर है ना इतना? जी, जी. अब देखिए, निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना। जैसे मैंने कहा मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? भाई डूअर के नीचे देखिए आई आ गया। जी. ठीक है, टाइम वर्ड क्या है? Am. एम, तो आई एम। I am नॉट, not नॉट का नॉट लग गया। और क्या है? एक्शन, ड्रिंक। drink. और ड्रिंक में क्या लगाएंगे? ing. तो बन जाएगा ड्रिंक, आईएनजी, ड्रिंकिंग। और क्या? अल्कोहल। Alcohol. Yeah. अल्कोहल बोलो, वाइन बोलो। Wine. और तो नहीं है. अल्कोहल बोलो, या अरे चलो कोई भी, जो भी। Alcohol, wine. वाइन, या आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाइन, या अल्कोहल, या लिकर भी बोलते हैं। Liquor. LIQUOR, लिकर। तो आई एम नॉट ड्रिंकिंग लिकर। Liquor. ठीक है। Wine. हाँ, Alcohol. यानी निगेटिव अगर तुम्हें बोलना है तो नॉट लगा दो। जी. जैसे अब इसी की तरफ से और भी I आप am अपने- not drinking alcohol. ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, इसमें तो आई एम नॉट I am ड्रिंकिंग टी। not drinking tea. मैं दौड़ नहीं रहा हूँ। I am not drinking run. अब ड्रिंक क्यों लगा रहे हो? दौड़ना रन होता I है। am not running. आई एम नॉट रनिंग। मैं मोबाइल नहीं यूज कर रहा हूँ। I am not use mobile. आईएनजी। I am using mobile. I am ठीक not है। using mobile. मैं पबजी नहीं खेल रहा I हूँ। am not playing the PUBG. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। I am not playing cricket. मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँ। I am not playing hockey. मैं बैडमिंटन नहीं खेल रहा हूँ। I am not playing badminton. मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। I am not playing football. मैं वॉलीबॉल नहीं खेल रहा हूँ। I am not playing volleyball. मैं कपड़े नहीं धुल रहा हूँ। I am not washing the cloth. वॉश, वॉशिंग, Washing. SH, शाह है। Washing. सही बोल रहे हो, शाह बोलना है, वॉशिंग नहीं, वॉशिंग। आई एम नॉट Washing. वॉशिंग I am क्लॉथ्स। not washing cloth. ठीक है। मैं झाड़ू नहीं लगा रहा हूँ। अब झाड़ू लगाना होता है ब्रूम। जी. ठीक है, इधर मैं मीनिंग भी लिखते चल रहा हूँ। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू लगाना, और ब्रूम का मतलब झाड़ू ही होता है। जी. तो आई एम नॉट ब्रूमिंग क्या होगा? I am not brooming. फिर से बताओ। I am not brooming. मैं पोंछा नहीं लगा रहा हूँ। अब पोंछा लगाना होता है मोप द फ्लोर। तो क्या हो जाएगा? मोप में चेंज होगा, मोप में एंज लगेगा तो क्या बन जाएगा? मोपिंग I am not mopping द फ्लोर। the floor. फिर I से am not mopping the floor. फिर से। I am not mopping the floor. मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ। I am not riding the bike. मैं कार नहीं चला रहा I हूँ। am not driving the car. मैं मोबाइल यूज नहीं कर रहा I हूँ। am not using the mobile. मैं चाय पी रहा हूँ। I am drinking tea. मैं खेल रहा हूँ। I am playing cricket. अभी क्रिकेट कहा ही नहीं। I am playing. हाँ, मैं पैसे गिन रहा हूँ। I am काउंट। I am counting the money. मैं जो है शराब पी रहा हूँ। I am not
ड्रिंकिंग द अल्कोहल या अच्छा, वाइन। रट लिए नॉट, बहुत सही। ठीक है, मैं नहा रहा हूँ। आई एम अब यहाँ देखो, Shower, यहाँ shower. पे नहाना होता है टेक बाथ। केवल बाथ नहीं बोलेंगे, बहुत से लोग बोलते हैं आई एम बाथिंग। तो आई एम बाथिंग तब बोला जाता है जब आप डायरेक्टली किसी तालाब में या किसी नदी में नहा रहे हो, ठीक है। पर हम अपने रूम में जाते हैं तो प्रॉपर वे है, या तो फव्वारा लगा हुआ है जिसको बोलते हैं शावर, या तो टंकी लगी हुई बोलते हैं टैप, और या तो बाल्टी रखी होगी, जग रखा होगा, हम उसमें से ग्रहण करेंगे। तो टेक का मतलब होता है ग्रहण करना। जी। तो पूरा सेंटेंस इसीलिए हम कहते हैं, जैसे मैंने कहा मैं नहा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग आई एम टेकिंग बाथ। बाथ। फिर से बताओ, आई एम टेकिंग बाथ। फिर से बताओ। आई एम टेकिंग बाथ। मना करो। आई एम नॉट टेकिंग बाथ। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड। आई एम नॉट। अब ईट की जगह वहां भी ग्रहण करते हो तो वहां भी टेक लगा सकते आई एम हो। नॉट टेकिंग फूड। फूड। मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग फूड। चाय चाय। टी। आई एम नॉट टेकिंग टी। फिर से आई बताओ। एम नॉट टेकिंग टी। मैं चाय बना रहा हूँ। आई एम अब बनाना यानी कि तैयार करना, ठीक है। तैयार को हम बोलते हैं प्रिपेयर। जी। तो आएंगे लगेगा तो क्या Preparing बनेगा? में प्रिपेयरिंग। तो मैंने कहा मैं चाय बना रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग टी। टी। मैं खाना बना रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फूड। मैं अपने घर पे, मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। आई अब बातचीत करना होता है टॉक जी। आई एम टॉकिंग टू माई। टू माई फादर या पेरेंट। हाँ ठीक है, फादर सही है। आई एम टॉकिंग टू माई फादर। फिर से मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग। मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम द ऑनेस्टी। ना ना ना, बोलना होता है स्पीक, अच्छा। आई एम स्पीकिंग द ऑनेस्टी। और सच बोलना होता है स्पीक ट्रुथ, TRUTH। तो आई एम स्पीकिंग। ट्रुथ। फिर से। आई एम स्पीकिंग ट्रुथ। फिर से। आई एम स्पीकिंग ट्रुथ। मैं गाली नहीं बक रहा हूँ। आई एम नॉट अब गाली बकना होता है अब्यूज। अब्यूज। तो क्या बन जाएगा? आई एम नॉट अब्यूजिंग। अब्यूजिंग। फिर से। आई एम नॉट अब्यूजिंग। फिर से। आई एम नॉट अब्यूजिंग। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट लाइंग। हाँ ठीक है, आई एम नॉट लाइंग, ये भी सही है। लाई एक एक्शन है, जी। पर अगर और आसान करना है तो टेल अ लाई बोलते हैं हम। टेल अ लाई। टेल सॉरी टेल अ लाई। तो टेल अ लाई नहीं, तो एक्शन में बदला होगा टेलिंग। जी। ये एक्शन हो गया, पहले एक्शन में हम बदला होगा। हाँ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। अ लाई। झूठ का मतलब लाई, टेल का मतलब बोलना। झूठ बताते हैं, सच बोलते हैं। जी। तो मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नॉट टेलिंग अ लाई। जी। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। फिर से। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। मैं बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग ट्रुथ। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई। फिर से। आई एम नॉट आई एम टेलिंग अ लाई। और नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। मैं बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग अ लाई। फिर से। आई एम टेलिंग अ लाई। मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग। स्पीकिंग ट्रुथ। फिर से। आई एम स्पीकिंग ट्रुथ। नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग लाई। मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट नॉट ट्रुथ। स्पीकिंग आई एम नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। ट्रुथ। देखिए ये चीजें हैं, क्वेश्चन हम करना बाद में सीखेंगे, क्योंकि देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी जी। तब तक आप कोई भी चीज को प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। जी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्शन हैं। मैं एक्शन की लिस्ट अभी आपको दे रहा हूँ इस पेज में, उसको खूब अच्छे से कैसे करना है। मान लीजिए एक एक्शन मैंने दिया ब्रूम, आपको जो है मैं बता दे रहा हूँ कैसे एक्सरसाइज करेंगे। जी। मान लीजिए ब्रूम दे दिया आपको, जी। तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे आई एम, एक पॉजिटिव आंसर और दूसरा नेगेटिव नेगेटिव आंसर। आंसर। तो आई एम ब्रूमिंग ब्रूमिंग द रूम। द रूम। कमरे में झाड़ू लगा रहा हूँ, तो एक ये बना, जी। और इसी का आप नेगेटिव आई बनाएंगे। एम नॉट आई एम ब्रूमिंग नॉट ब्रूमिंग द रूम। ब्रूमिंग द रूम। ठीक है, यानी कि एक एक्शन के 2 सेंटेंस। अब मैं इसमें 5-6 एक्शन लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ही लिखा है लेकिन पहले देख लो। पहला है जी। ब्रूम द रूम। जी। ठीक है, दूसरा है चाय पानी पीना, जी। तो टेक टी। टेक टी। तीसरा है टेक बाथ। जी। ठीक है, चौथा आपको मिल गया राइड द बाइक। जी। पांचवा आपको मिल गया ड्राइव द कार। जी। ठीक है, छठवां आपको मिल गया स्पीक ट्रुथ। जी।
7वां आपको मिल गया टेल अ लाई। जी। 8वां आपको मिल गया प्ले क्रिकेट। जी। 9वां आपको मिल गया अब्यूज। 10वां आपको मिल गया टेक लिकर। जी। कम से कम 20, अभी तो मैं अपने मन से दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। जी। ठीक है, फिर प्रिपेयर द फूड। ठीक है, 12वां आपको दे दिया मोप द फ्लोर। आटा गूंथना क्या होता है? आटा गूंथना होता है नीड, नीट। KNEAD, नीड। नीड द डो, DOUGH। अब डो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आटे की इंग्लिश होती है फ्लोर। पर ध्यान रखो, फ्लोर जो है हम सूखे आटे को कहते हैं, लेकिन आटे में जब पानी मिलाते हैं तो एक गाढ़ा मटेरियल बन जाता है, इसलिए वो कहलाता है डो, DOUGH, डो। नीड द डो, तो इसी में बदला होगा नीडिंग द डो। ठीक है, इसके बाद और हम एक्शन ले लेते हैं टेक बाथ, वैसे ऊपर हो गया, सॉरी, वॉश द क्लॉथ ले लेते हैं, वॉश द क्लॉथ, है ना, जी। क्लॉथ्स। और 15वां एक्शन ले लेते हैं हम राइट अ लेटर, चिट्ठी लिखना। ठीक है, चलिए 15 का यानी कि आपको 30 सेंटेंस बनाने हैं। जी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।